साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने द साइंस टॉक में। आज हम द साइंस टॉक में अपनी पैट की एक नई सीरीज लेके आए हैं। जैसे एक नया वीडियो है, इसमें हमने फिर से वही 55 क्वेश्चन ऐड किए हैं और हर एक सेक्शन से जितने सिलेबस में पूछे गए उतने ही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। जैसे सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन और समसामयिकी से 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। ये बहुत जरूरी है, इसको पक्का करिएगा, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में है उसमें एक प्लेलिस्ट बना रखी है पैट 2023 करके। आप उसको पक्का देखिए, उसमें मुश्किल से 15-16 वीडियो होंगे, कुछ और मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, 20 तारीख तक। तो आप उसको देखिएगा, मुझे पक्का उम्मीद है वहाँ से कुछ क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, जो कि एग्जाम के बाद मैं दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन फंसा था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसे देश बंधु कहा जाता है, हमें ये बताना है कि इनमें से किसे देश बंधु कहा जाता है, ठीक है। देखिए दो टर्म आते, कहा था देश बंधु, एक होता है दीन बंधु। तो देश बंधु पूछा है, ठीक है। ऑप्शन हमारे ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाला लाजपत राय, सी राजा राम मोहन राय और डी चित्तरंजन दास। जो देश बंधु है वो हमारा चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। वहीं जब दीन बंधु पूछता है तो दीन बंधु बोलते हैं हम एंड्रोज को। किसको बोलते हैं हम? सेंट एंड्रोज को। सेंट एंड्रोज को हम दीन बंधु बोलते हैं। और जब देश बंधु बोले तो चित्तरंजन दास जी, सी आर दास बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिरातुल अखबार समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? ए शिशु कुमार बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी राजा राम मोहन राय और डी आपका दादा भाई नौरोजी। तो जो आपका मिरातुल अखबार था इसके संपादक आपके राजा राम मोहन राय जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं, कहाँ पर बनाया था? ए कोलकाता मतलब कलकत्ता, बी मुंबई, सी दिल्ली और डी आपका लखनऊ। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो 16 अगस्त 1946 को बनाया गया था उसका सबसे प्रभाव आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता में पड़ा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में स्थापित आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी रास बिहारी बोस और डी महात्मा गांधी। जब आजाद हिंद फौज की बात की जा रही है कि उसके संस्थापक, उसके मतलब संस्थापक कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे। अगर यही हमसे बोलता कि आजाद हिंद सरकार, इस सरकार के संस्थापक कौन थे, तो आपका सुभाष चंद्र बोस जी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी और डी विनोबा भावे। जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है इसके रचयिता लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच बालू के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा? यूपी की बात की जा रही है। ए सोनभद्र, बी वाराणसी, सी कानपुर और डी प्रयागराज। तो यूपी में कांच बालू के उत्पादन में जो सबसे टॉप पे जिला है वो हमारा प्रयागराज है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 8 मार्च, सी 16 अक्टूबर और डी आपका 16 दिसंबर। तो जो विश्व वर्ल्ड फूड डे है ये आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ए लखनऊ, बी आगरा, सी सहारनपुर और डी मिर्जापुर। जो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है वो आपका आगरा में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भदोही का मुख्यालय कहाँ है? मतलब भदोही जिला जो है उसका मुख्यालय कहाँ? ए पडरौना, बी ज्ञानपुर, सी गौरीगंज और डी संबल। तो जो आपका भदोही है इसका मुख्यालय आपका ज्ञानपुर पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान किस राज्य का? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो चावल उत्पादन में जो सेकंड पोजीशन पर है वो हमारा प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए मुरादाबाद, बी शामली, सी सहारनपुर और डी मथुरा। तो जो आपका मुड़िया पूर्णिमा मेला है ये आपका मथुरा में गोवर्धन पर्वत के आसपास के इलाकों में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला है। ए श्रावस्ती, बी बहराइच, सी जौनपुर, डी महाराजगंज। तो जो न्यूनतम आपका नगरीकरण वाला जिला है वो आपका श्रावस्ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा की गुफाएं यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है देख लेते हैं। ए अजमेर,
बी खजुराहो, सी औरंगाबाद और डी आपका ग्वालियर। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वो आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, भले जिले का नाम चेंज हो गया बट आप औरंगाबाद ही समझिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी नागपुर और डी हैदराबाद। जो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो आपका वहाँ लखनऊ में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के पांचवें गुरु जिन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव डाल रखी थी? ए अर्जन देव जी, बी गुरु गोविंद सिंह जी, सी गुरु तेग बहादुर सिंह जी और डी गुरु नानक देव जी। तो जो सिखों के पांचवें गुरु थे उनका नाम गुरु अर्जन देव जी था, जिन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव डाली थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य था? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो जो हमारा तमिलनाडु राज्य है ये शीर्ष निर्यातक इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य बना था 2023 में। इससे पहले 2022 वाले में आपका कर्नाटक था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ पर आयोजित किया गया? ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी हैदराबाद और डी लखनऊ। तो बैंकिंग ऑन न्यू वर्ल्ड हेरिटेज जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान था? ए 123वां, बी 135वां, सी 126वां और डी 116वां। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का जो स्थान था आपका 126वां था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय टीम, मतलब क्रिकेट टीम की बात है, का मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया है? ए ड्रीम 11, बी रिलायंस जियो, सी पेप्सी और डी एडास। तो जो आपकी ड्रीम 11 वही गेमिंग कंपनी है, उससे ही बीसीसीआई का मुख्य प्रायोजक बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर समर्पित बंदर बंदरगाह बनाने की योजना बनाई? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी गोरखपुर और डी प्रयागराज। तो ये समर्पित बंदरगाह बनाने की योजना जो है वो लखनऊ में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में सबसे बड़े लिथियम के भंडार प्राप्त हुए? भारत की बात की जा रही है। ए अनंतनाग, बी रियासी, सी कुपवाड़ा और डी श्रीनगर। तो जो आपका जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है यहाँ पर ही लिथियम के बहुत बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बीसीसीआई द्वारा पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम का चयन समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया? ए वेंकटेश प्रसाद, बी गौतम गंभीर, सी सचिन तेंदुलकर, डी अजित अगरकर। अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं, न्यूज वगैरह देख रहे हो, समझ जाएंगे आप कि अजित अगरकर जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष निवेश प्राप्तकर्ता देश है? शीर्ष निवेश प्राप्तकर्ता की बात की जा रही है। ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका और डी वियतनाम। तो टॉप पे सबसे जो निवेश एफडीआई प्राप्त कर रहा है वो हमारा श्रीलंका भारत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में के अनुसार सबसे ताकतवर देश में भारत का स्थान है? ए पहला, बी पांचवा, सी चौथा और डी तीसरा। तो जो भारत का स्थान अभी कौन सा है? तीसरा है। पहला अमेरिका पे, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया, चौथे पे हम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना बनाने की योजना बनाई है? ए कानपुर, बी मिर्जापुर, सी गोरखपुर और डी सोनभद्र। तो जो ये परियोजना बनाने की घोषणा की गई वो सोनभद्र में की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? ए स्टॉक मार्केट, बी बैंकिंग, सी विदेशी मुद्रा रिजर्व और डी आंतरिक व्यापार। तो बुल और बियर है ये आपका स्टॉक मार्केट के दो शब्द है। बुल का मतलब तेजी से ऊपर बढ़ने वाला और बियर का मतलब तेजी से नीचे गिरने वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 2011, बी 1999, सी 1995 और डी 2002। तो जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन 1999 में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी असम, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो जो भारत का सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र था वो डिगबोई था, जो कि आपका असम में पड़ता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? ए गुड़गांव, बी
बेंगलोर, सी जयपुर और डी सेलम। तो सलेम। तो आपका जो बेंगलोर है इसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? ए चीन, बी भारत, सी जापान और डी पाकिस्तान। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसकी अवधारणा सबसे पहले चाइना में डेवलप की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौंग है, लौंग क्या है? ए तने की गांठें, बी जड़ की गांठें, सी पत्तियां, डी सूखे फूल। जो लौंग होती है वो कली होती है, एक तरह से सूखे फूल कली कहना चाहिए, ठीक है, क्यों कलियां होती है, ठीक है, बट ऑप्शन यही था तो ये देख लेंगे, ठीक, कली होती है, अविकसित कली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ए हींग, बी शिलाजीत, सी सुहागा, डी इनमें से कोई नहीं। जो हींग है ये पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? ए काइनिन मतलब साइटोकाइनिन, बी जिबरेलिन, सी ऑक्सीन और डी इथिलीन। तो हमारा जो इथिलीन हार्मोन है ये आपका साइंटिफिक मतलब नेचुरल फॉर्म में ये हार्मोन बनाने वाला, फलों को पकाने वाला हार्मोन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं? ए भूमध्य रेखा पर, बी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो देखिए जो पृथ्वी पर जो उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा भाई, जो भूमध्य रेखा यहाँ पे बिल्कुल सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, तो भूमध्य रेखा पर ही मैक्सिमम टेम्परेचर हम मेजर करेंगे। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। तो जो भोर का तारा कहा जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है और इसे हम सांझ का तारा भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? ए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपको पता होगा जैसे भारत की बात करते हैं, ये पूरे भारत मान हमारा देश है, यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो बोला जा रहा है कि दक्षिणी सीमा की जो मुख्य भूमि, यहाँ पे जो द्वीप की बात नहीं की, दक्षिणी सीमा की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश में से पूछा जा रहा है कि वो किस अक्षांश पे। तो याद रखिएगा वो 8.4 उत्तरी अक्षांश पे है। उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं? आपको पता है कि हमारा जो देश है वो नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये 8.4 उत्तरी अक्षांश, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ए ग्रीनविच, बी सिडनी, सी ग्रीनलैंड, डी इलाहाबाद। तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ये हमारी कहाँ से गुजरती है? हमारी ऑप्शन ए ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? ए 4 जुलाई, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर, डी 3 जनवरी। जो पृथ्वी जो सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है वो आपकी अपसौर के दिन, किस दिन? सॉरी उपसौर के दिन होती है। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, जिसमें पहले आपसे समझाया, ये सन है हमारा, तो सन से जो अर्थ की मैक्सिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस सबसे अधिक उसको कहेंगे हम अपसौर। क्या कहेंगे हम? अपसौर। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। इसी तरह जब पृथ्वी की डिस्टेंस सबसे कम होगी, सबसे नजदीक होगा सन के, तो उसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं हम? उपसौर। और उपसौर कब मनाया जाता है आपका? सीधा डेट जो देख रहे हैं आपका 3 जनवरी। कब मनाते हैं हम? 3 जनवरी को हम मनाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए महमूद गजनवी, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अकबर। तो जो अलबरूनी था वो आपका महमूद गजनवी के समय का इतिहासकार था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? मतलब कब से स्टार्ट हुआ? ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी 600 ईसा पूर्व, डी 300 ईसा पूर्व। तो भारत में जो सिक्कों या जो मुद्रा का चलन हुआ वो आपका 600 ईसा पूर्व में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बट वही पूछना सबसे अधिक सिक्के चलवाए किसने था, तो हम कनिष्क का नाम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? ए जैमिनी, बी बदरायण, सी
बुद्ध और डी उलूक। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक है वो आपके बद्रायण है। जिससे देखिए व से वेदांत और व से बद्रायण को रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, आपका सी 9वां मंडल और डी 10वां मंडल। तो जो ऋग्वेद का आपका 9वां मंडल होता है वो आपका देवता सोम को समर्पित माना जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ए अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ, सी अजीतनाथ, डी ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके भगवान ऋषभदेव थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? ए जॉन डाल्टन, बी ऑटो हान, सी रॉबर्ट बॉयल और डी विलियम गिब्स। तो जो आपका आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है वो जॉन डाल्टन को माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ए तरंगदैर्घ्य, बी तरंगों की तीव्रता, सी तरंगों की स्पष्टता, डी तरंगों की आवृत्ति। तो जो आपका हर्ट्ज है ये तरंगों की आवृत्ति या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ए आर के खड़गोन शेट्टी, बी सी डी देशमुख, सी जयराम दास दौलतराम, डी सी राजगोपालाचारी। तो जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे वो आर के खड़गोन शेट्टी जी थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल संघी की बात कर रहा है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। आपको पता होगा जो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। तो आपको पता होगा जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का भी पदेन सभापति होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी आचार्य नरेंद्र देव। तो जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की बात की जा रही है तो उसमें शिक्षा मंत्री हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ए के एम मुंशी, पी बलदेव सिंह जी, सी एस पी मुखर्जी, डी बी आर अम्बेडकर। जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें जो प्रथम कानून मंत्री थे वो श्री बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए निर्जर, बी निर्जर, सी अजर, डी अमर। तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अजर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरक्की का पर्यायवाची नहीं है? ए वृद्धि, बी उन्नति, सी अपकर्ष, डी विकास। तो देखिए जो अपकर्ष होता है ये आपका तरक्की का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों ही आपके तरक्की के पर्यायवाची हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव में तद्भव बताना है? ए नासिका, नाक का होता है, बी बच्चा, सी ग्रीष्म और डी लक्ष्मी। तो इसमें जो बच्चा है ये आपका वत्स का तद्भव है, बाकी सारे क्या है? ये तत्सम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए वह एक महिला विद्वान थी, बी वह एक विदुषी महिला थी, सी वह विदुषी महिला थी वह, डी वह एक विद्वान महिला थी। आइए देखते हैं स्टार्टिंग से। वह एक महिला विद्वान थी, नहीं, पहले अब विद्वान होगा फिर महिला आएगा ना, विशेषण विशेष देखते हो, गलत हो गया। वह एक विदुषी महिला थी, जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए विदुषी प्रयोग होता है और पुरुषों के लिए विद्वान, तो ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह विदुषी महिला थी वह, भाई दो बार करता कहां से, ये भी गलत हो जाएगा। वह एक विद्वान महिला, मैंने पहले बोला है महिलाओं के लिए विदुषी वर्ड होता है, विद्वान नहीं होगा, तो केवल हमारा ऑप्शन बी सही है। आइए अगला देखते हैं। आमिष का विलोम क्या होगा?
ऑप्शन ए सामिश, ऑप्शन बी निरामिष, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी शाकाहारी। तो आमिष का क्या होता है आपका? निरामिष होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।